राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे सभी भक्तों को। तो चंदन यात्रा 2025 साल के 30 अप्रैल यानी कि अक्षय तृतीया के दिन शुरू हो रही है और इसी दिन हमारे श्री हरिदास बाबा जी जो वृंदावन के महान संत हैं, उनके प्यारे दुलारे बाके बिहारी जी जो वृंदावन के सबसे ज़्यादा नटखट ठाकुर जी हैं, उनके श्री चरणों के दर्शन भी इसी दिन प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे भक्त इस दिन बाके बिहारी जी के मंदिर उनके श्री चरणों के दर्शन प्राप्त करने के लिए जाते हैं। और मुझे किसी सखी की वीडियो से ये भी पता चला कि इस दिन ठाकुर जी के चरणों में 1.25 किलो का चंदन का लड्डू अर्पण किया जाता है। जिन जिन भक्तों को भी उस चंदन के लड्डू का प्रसाद प्राप्त होता होगा वो तो कितने ही सौभाग्यशाली है, मैं बस यही सोच रही हूँ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन आप अपने घर में अपने ठाकुर जी की चंदन यात्रा की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये चंदन सेवा आपको सुबह सुबह कंप्लीट करनी है, जितना सुबह पॉसिबल हो आप उतनी सुबह उठ के स्नान कर ले। अगर आप माला करना चाह रहे हैं माला कर ले और उसके बाद आपके पास जिस भी प्रकार का चंदन हो, क्योंकि चंदन कई प्रकार के होते हैं। एक होता है लकड़ी का चंदन जो घिसते हैं ना पत्थर के ऊपर, तो वो घिस घिस के उसका चंदन बनाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। यमुना जल या फिर गुलाब जल या फिर नॉर्मल पानी भी आप ले सकते हैं, उससे आप उसको घिस घिस कर उसका चंदन का लेप बनाते हैं, वो चंदन यूज़ कर सकते हैं आप। एक जो डिब्बे में आती है छोटी छोटी ऐसे दाने दाने वाली चंदन, वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे गोपी चंदन है, पीला चंदन है, लाल चंदन है, सफ़ेद चंदन है, तो बहुत सारे प्रकार के चंदन हैं जो भी आपके सामने अवेलेबल हो। अगर कुछ नहीं है, चंदन का पाउडर भी मिल जाता है बहुत सारे स्टेशनरी शॉप में, तो आप वो भी ला सकते हो। तो आपको सबसे पहले एक कटोरी लेनी है, उसमें आपके पास जिस भी प्रकार का चंदन हो वो आप रखें। उसमें आप थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएं, थोड़ा सा जो है कपूर, ऐसे एकदम मतलब एक भी उसमें दाना नहीं रहना चाहिए, एकदम पाउडर बना के आप हाथों से भी बना सकते हो या फिर किसी पत्थर पे घिसकर भी बना सकते हो या फिर किसी से मतलब एकदम मतलब वो पाउडर बन जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे ठाकुर जी के श्रीअंग को लगे। तो कपूर को एकदम पाउडर बना दीजिए और उस चंदन में डालिए। और आपके पास ठाकुर जी की अंग सेवा के लिए जो इत्र है वो इत्र आप 1 या 2 ड्रॉप उसमें डालें। इसके बाद अगर आपके पास तुलसी जी की जो सूखी हुई लकड़ी होती है ना, जो सूखी हुई डंडी होती है, वो अगर है वो भी उस चंदन के जो पत्थर था उसमें अगर आप घिस सके, थोड़ा सा पाउडर बना सके, वो भी डाल सकते हो। या फिर अगर आपके पास ऐसा तुलसी का लकड़ी अवेलेबल नहीं है तो आप तुलसी का जो पत्ता है वो भी उसमें डाल सकते हो। और इसके बाद आप ये सारी सामग्रियाँ ना अच्छे से मिला ले। देख लेना कि कोई भी ऐसा दाना जैसा कुछ ना रहे, भले ही वो चंदन का हो या तुलसी जी की लकड़ी का हो या फिर कपूर का हो, कोई भी ऐसा दाना ना रहे। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पतला हो गया है तो आप और ज़्यादा सूखा चंदन मिला सकते हैं, या फिर थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है तो और थोड़ा सा गुलाब जल उसमें मिला ले। तो ऐसे करके ना आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, ऐसा एक लेप बनाना है। तो चंदन सेवा आप 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप ठाकुर जी के पूरे माथे से लेके चरणों तक पूरे उनके श्री अंग में, उनकी बस आँखें, ऐसे नाक, मुँह, जैसे मतलब इन सब जगहों को छोड़कर आप पूरे उनके श्री अंग पे आप उस चंदन का लेप लगाएं। और अगर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है या फिर आप उनके पूरे श्रीअंग पे चंदन का लेप नहीं लगाना चाह रहे, तो आप क्या करें ना, ऐसे छोटे छोटे बिंदु 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 करके जैसे ऐसे चंदन से श्रृंगार करते हैं ना, ठीक वैसे ही उनके श्री मुख पे, उनके श्री अंग पे, उनके ऐसे वक्ष स्थल पे, पैरों पे, ऐसे सारे जगह ना ऐसे बिंदु 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 करके उस लेप से आप ऐसे डिज़ाइन मतलब ऐसे सुंदर सुंदर करके उनको सजाए। और इसमें एक सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल हम सब इतने ज़्यादा बिजी हैं, इसीलिए मैं ये मेंशन कर रही हूँ कि अगर आप उनके माथे से लेके पूरे श्री अंग में चंदन का लेप लगा रहे हो तो चंदन का लेप ना बहुत जल्दी सूख जाता है, तो उसके बाद ना स्किन बहुत ज़्यादा खिंचने लगती है, ऐसे ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप उनके पूरे श्री अंग पे ये चंदन का लेप लगा रहे हो तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आप गुलाब जल का स्प्रे रखें। वो स्प्रे आहिस्ता 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 उनकी आँखों को बचाकर आहिस्ता आहिस्ता उनके पूरे शरीर पे, मुख पे ऐसे दे। या फिर एक जो मलमल का कपड़ा होता है उसको गुलाब जल से या यमुना जी के जल से या फिर थोड़ा सा गुलाब जल और नॉर्मल पानी का मिश्रण करके आप ऐसे उनके शरीर पे बार बार वो कपड़ा लपेटते रहे, ताकि वो चंदन जो है वो भीगा भीगा रहे। मतलब ऐसा ना हो कि सूख जाए और उनकी स्किन खिंचने लगे, उनको तकलीफ़ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
और इसीलिए मैंने ये पहले ही मेंशन किया कि अगर आपके लिए ऐसे लेप लगाना पॉसिबल नहीं है तो आप ऐसे बिंदु 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 करके उनके माथे और श्रीअंग पे आप सजा सकते हैं। और इस दिन ठाकुर जी को अवश्य पीला वस्त्र का श्रृंगार कराएं। पीला वस्त्र, अगर आपके पास पीले कलर की मतलब येलो कलर की कोई ज्वेलरी वगैरह है, अगर आपके पास गोल्डन ज्वेलरीज हैं तो वो ठाकुर जी को इस दिन धारण कराएं। तो जैसे मेरे पास गोपाल के लिए एक छोटी सी पीली पगड़ी है, अगर आपके पास पीले कलर का कोई भी आभूषण हो, माथे का श्रृंगार हो, वो आप इस दिन ज़रूर उनको धारण करवाएं। तो अब आते हैं कि ठाकुर जी को चंदन यात्रा की सेवा के दिन क्या क्या पवाना चाहिए। तो सिंस ये गर्मियों की सेवा है, चंदन सेवा इसीलिए की जाती है ताकि ठाकुर जी को ठंडक पहुँचे, गर्मियों में उनको उतना कष्ट ना हो। तो सबसे पहले आप उनको इस दिन ज़रूर सत्तू का जो लड्डू है, सत्तू के छोटे छोटे लड्डू बनाकर उनको ज़रूर अर्पण करें। अगर आपको लग रहा है कि आप सत्तू का शरबत बनाना चाहते हैं तो वो भी साथ में रख सकते हैं, लेकिन सत्तू का जो लड्डू है वो छोटे छोटे लड्डू बना के उनको थाल में सजा के ऐसे अर्पण करें। थोड़े से मीठे मीठे लड्डू बनाएं, थोड़ा सा उसमें गुड़ और थोड़ा सा सेंधा नमक ये डाल के छोटे छोटे लड्डू बनाएं और वो उनको अर्पण करें। और इस दिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे वृंदावन के जो ठाकुर जी है बाके बिहारी जी, उनको इस दिन 1.25 किलो का चंदन का लड्डू चढ़ता है। तो आप भी अपने घर में छोटे छोटे चंदन के लड्डू बनाएं और वो भी उनके चरणों में समर्पण करें। और इसमें भी वही सेम प्रोसीड्योर है, आप गोपी चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घिसने वाला चंदन, जो भी चंदन आपके पास अवेलेबल हो, उसमें थोड़ा सा यमुना जी का या गंगा जी का जल, थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ा सा कपूर मिला के इनके छोटे छोटे लड्डू बनाएं और वो भी एक थाल में सजा के ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करें। और इस चंदन प्रसादी का आपको पूरे साल अपने माथे पे धारण करना है और आपको सेवन भी करना है किनका भर। और इसके अलावा सिंस गर्मियों का सीज़न है तो बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल है, तो वो आप ठाकुर जी की सेवा में अर्पण कर सकते हैं। आप फ्रेश कोकोनट वाटर जो है, नारियल का पानी, वो रख सकते हैं ठाकुर जी के लिए, शरबत रख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मतलब गर्मी में उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले, ऐसी सामग्रियाँ उनको इस समय आप अर्पण कर सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात, 30 अप्रैल अक्षय तृतीया चंदन यात्रा के दिन अगर आप उनकी चंदन सेवा में पूरे श्री अंग पे चंदन का लेप लगा रहे हो तो जब रात को उनको आप शयन कराओगे उस समय उनका जो वो पूरा श्री अंग में जो लेप है उसको ना हल्के हल्के से ऐसे आप अपना हाथ गीला कर ले या फिर थोड़ा सा कोई छोटा सा मलमल का कपड़ा ले ले, उसको गीला कर ले और घिसे नहीं, ठीक है। आप उसको गीला कर ले और उनके श्रीअंग पे ऐसे थोड़ा सा हल्के से रखें। देखना वो चंदन गीला हो जाएगा ना तो अपने आप निकल आएगा। और आप एक पात्र रखें वहाँ पे पानी के साथ, ताकि कोई भी प्रसादी चंदन ना गिरे ना, ठीक है। क्योंकि आप जब उस चंदन को निकाल के एक अलग पात्र में रखोगे, क्योंकि आपको पूरे साल वो माथे पे भी धारण करना है और सेवन भी करना है, तो वो प्रोसीड्योर करते हुए ना कोई चंदन नीचे ना गिर जाए। इसीलिए मैंने बोला कि एक पात्र रखना पानी का, अगर गिरे तो उसमें गिरे, ताकि उस पानी को आप बाद में किसी पौधे में ऐसी जगह दे सकते हो जहाँ पे मतलब आपके अगर गमले हैं जिसमें पौधे लगे होते हैं वहाँ पे दे सकते हो, ताकि वो किसी भी तरीके से किसी के पाँव के नीचे ना आए या फिर कोई ख़राब जगह ना चली जाए। तो ऐसे ही आप अपना इधर हाथ गीला कर ले या फिर आप एक छोटा सा मलमल का कपड़ा ले ले जिसको गीला करके आहिस्ता आहिस्ता ऐसे श्रीअंग पे लगाए और आहिस्ता आहिस्ता उस चंदन को उनके श्रीअंग से रिमूव कर ले, निकाल ले। फिर उनके श्रीअंग पे आप रात्रि में जो भी सेवा करती है उनकी इत्र सेवा, क्योंकि शयन से पहले हमें इत्र सेवा करनी होती है ठाकुर जी के श्री चरणों में, और उनके ऐसे अंग पे थोड़ा सा इत्र सेवा करना पड़ता है, उनको थोड़ा मालिश करना पड़ता है। वो सेवाएं करें, उनको हल्के पत्र सूती के वस्त्र पहनाएं और जैसे आप उनको शयन कराते हैं उनको शयन कराएं। अंत में बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि शायद और भी बहुत सारे नियम हैं जो आपकी अगर सामर्थ्य आप कर पाओगे तो आप कर सकते हो। मुझे जितना ज्ञान था मैंने बस वही यहाँ पे बताया है। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे।